शदीद गर्मी में जब ख़ब्स का मौसम होता है और लोड शेडिंग इंतहा को होती है तो आज की मेरी वीडियो आपके लाखों पैसे भी बचाने वाली है और सख्त गर्मी में आपको ठंडक का एहसास भी दिलाने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। शदीद गर्मी में जैसे कि पानी की बॉटल्स हैं वो कम पड़ जाती हैं, कभी हम इसको अपने बैग में रखते हैं तो कभी पर्स में। तो पर्स की छोटी पैकिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट की इतनी अच्छी बॉटल्स होती हैं कि हमारा ज़ाया करने को दिल नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि इसको हम अपने बैग में ठंडे पानी के साथ रखें। तो उनके लिए पहले हम लेबल को कैसे उतारेंगे, तो स्कॉच ब्राइट के साथ हल्का सा मैंने डिटर्जेंट लगा लिया है और इसको हल्का सा रगड़ने पर जो लेबल है इसका वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारी बॉटल बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और काबिल इस्तेमाल आ जाएगी। इसके अलावा जो इसके अंदर की प्रोडक्ट है वो हल्की सी खुशबू और इसकी स्मेल होती है जो कि पानी से भी नहीं जाती। तो इसको हम कैसे दूर करेंगे। बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा क्योंकि नैरो है और विदाउट ब्रश साफ़ होना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इसके अंदर तो ब्रश जाता ही नहीं, तो हम इसको फिर कैसे साफ़ करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है और खोलने के बाद इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा आप शामिल करें। बेकिंग सोडा एक ऐसा एजेंट है कि हर किस्म की स्मेल, ग्रीस और किसी भी किस्म की चिकनाई हो उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सर्फ शामिल कर लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा हम नीम गर्म पानी भी शामिल कर लेंगे। अब हमारी बोतल जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी। तो ढक्कन बंद कर इसको अप एंड डाउन करना शुरू करें तो बोतल हमारी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। अगर थोड़ी सी आपको इसकी सफाई में कसर नज़र आए तो आप इसमें थोड़े से चावल भी डाल सकती हैं। तो वॉश करने से मेरी बोतल बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। इसके अंदर जितनी भी स्मेल थी वो ख़त्म हो गई है और ये बिल्कुल काबिल इस्तेमाल हो गई है। हर फैशन ट्रेंड के साथ अच्छा लगता है। तो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि शिबली और शिबली वाले ड्रेसेस, और ये शिबली के पीछे तो लोग ऐसे पागल हो गए हैं। लेकिन ये एक कपड़ा है जिसको मैं शिबली की लुक दूंगी। वो किस तरीके से दूंगी, तो पहले इस कपड़े को मैंने डबल कर दिया है। डबल करने के बाद इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। क्योंकि ये कपड़ा है तो कपड़े के जो तिरछे कॉर्नर निकले हुए थे उसको भी मैंने कट कर बिल्कुल सीधा कर लिया है, क्योंकि मुझे स्ट्रेट सीधी पट्टियाँ 2 चाहिए हैं। तो अब 2 पट्टियाँ मेरी आ चुकी हैं मेरे पास। से एक और कपड़ा मैंने लिया है और इसके नीचे हाफ पर मैंने जो चिप्स बुकरम है उसको पेस्ट कर दिया है। 1 इंच के मैंने जो है इसके अंदर कट लगा दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 इंच के इसके अंदर कट लगे हुए हैं। इसको हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद 2 तरीके से हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने फैब्रिक ग्लू ले ली है और उसको मैं लगाती जाऊंगी और एक साइड को इस तरह पेस्ट करूंगी, इसके ऊपर दूसरी साइड को इस तरीके से हम पेस्ट करते जाएंगे। और पेस्ट करने से देखें हमारा डिज़ाइन जो है वो लंबे समोसा या लंबे ट्रायंगल की शक्ल में आ जाएगा। ट्रायंगल लंबे हों या छोटे, तो उसके लिए आप दोनों तरीके से इसके ट्रायंगल बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ। इस तरीके से जब हम कम फोल्ड करेंगे तो इसके ट्रायंगल थोड़े लंबे बनेंगे, और जब हम पूरा इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो इसका ट्रायंगल काफ़ी छोटा बनेगा और बड़े अच्छे फिनिशिंग के साथ बनेगा। इस तरीके से आप जैसे चाहें इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त जो है इसके ट्रायंगल जो है वो छोटे ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त जो है ट्राउज़र की लंबाई जो है वो ज़्यादा चाहिए थी। तो मैंने शिबली लेस को डबल लगाने का सोचा है, क्योंकि मेरे ट्राउज़र का जो कपड़ा है वो थोड़ा है और मुझे ट्राउज़र की लंबाई ज़्यादा करनी है। तो इस तरीके से नीचे शिबली लेस को रखते हुए ऊपर इसके ट्रायंगल के ऊपर मैंने सिलाई कर लिया है। सिलाई करने के बाद 1 इंच का कपड़ा छोड़कर जो इसकी जॉइंट लेस होती है उसको उल्टा करने पर मैंने इस तरीके से लगा दिया है। लगाने का तरीका आप देख सकते हैं। इसकी एक साइड पे उल्टा करके इसको जब लगाएंगे तो दोबारा इसको टर्न करके शिबली लेस के ऊपर मैं रखूँगी और दोबारा से शिबली लेस का जो दूसरा पीस मैंने काटा है इसके ऊपर रखने के बाद मैं लगा दूँगी। इस तरह ये होगा कि लेस का जोड़ भी नुमाया नहीं होगा और मेरा डिज़ाइन भी मेंटेन हो जाएगा और मुझे ट्राउज़र का जो लंबाई चाहिए थी वो भी मेरी बढ़ जाएगी।
इस तरीके से आप बाजुओं पर भी डिज़ाइन बनाकर, लेस का डिज़ाइन बनाकर इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर सकती हैं। इसके अलावा इसके ट्राउज़र पे भी इस तरह लेस बनाकर इसको डिज़ाइन को इन्हेंस कर और ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं। नीचे वाला हिस्सा तैयार करने के बाद ऊपर वाले ट्राउज़र के साथ जब हम इसको अटैच करेंगे तो जो जॉइंट लेस है उसको हम थोड़े फासले सर लगाते जाएंगे और उल्टा करके लगाएंगे और टर्न करके दोबारा इसके ऊपर सीधा करके लगा देंगे और नीचे शिबली लेस का जहां एज नज़र आ रहा है वहां छोटी सी लेस लगाकर हम इसको मज़ीद पोंचे को खूबसूरत बना देंगे। इस तरह हमारा जो पोंचा है वो तैयार हो जाएगा। तो उसका डिज़ाइन ऐसे भी रख सकते हैं और अगर चाहें तो इसके ऊपर पर्ल जो लगाकर इसको और मज़ीद खूबसूरत भी बना सकते हैं। फटे कपड़े के ऊपर किस तरीके से मैंने एक डेमो आपको दिखाया था तो मुझे कमेंट आया था कि यूनिफॉर्म के बारीक कपड़े पर ये लेस चिपकना थोड़ा मुश्किल है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप जो फटा हुआ हिस्सा है उसको इस तरीके से क्लीन कर लें कि जितने भी धागे वगैरह हैं उसको सीज़र से उतार लें। उसके बाद इसको प्रेस करके बिल्कुल प्लेन कर लें। इसके बाद जो चिप्स टेप है बिल्कुल बारीक सी झिल्ली टाइप ही होती है, इसका एक हिस्सा आप इसके ऊपर लगाएं। जितना आपके पोर्शन फटा हुआ है उस फटे हुए पोर्शन पर आप इसके पीसेस लगाते जाएं। यूनिफॉर्म का ही एक स्क्वायर पीस इसके ऊपर रख कर आप इसको दबा कर प्रेस करें और इसके बाद जो एक्स्ट्रा पीस है वो आप कट कर लें। तो देखें कितना मज़बूत और अच्छा जोड़ लग जाएगा। तो पैसों की बचत ही बचत होगी आपकी। गर्मियाँ तो आ रही हैं, ख़ब्स और गर्मी का मौसम इतना होता है कि 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग तो मामूली बात होती है और इसके अलावा यूपीएस तो काम करना ही छोड़ देते हैं। तो इस दौर में आप क्या करेंगे, एक हैंड फ़ैन हैं जो कि आपके बड़े काम आते हैं और ख़ास तौर पर आप जब आउटडोर एरिया में भी बैठे हों तब भी इस तरह के जो पंखियाँ हैं वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। लेकिन जब ये पंखियाँ टूट जाती हैं तो हमें दुख होता है क्योंकि ये काफ़ी अब तो महंगाई के दौर में कभी ये भी महंगी आती हैं और हम चाहते हैं कि बजट को कंट्रोल करें और इस तरह की चीज़ों को भी हम ज़ाया ना करें। तो आज हम इनको रिसाइकल करेंगे और किस तरीके से करेंगे। तो मैंने एलए कार्ड जो थोड़े मोटे हैं उसको ले लिया है। जो एक्स्ट्रा इसके उभरे हुए पार्ट थे उसको मैं सीज़र से कट करने के बाद जो एलए कार्ड है उसको ऊपर रखते हुए ग्लू लगा ली है। ग्लू लगाने के बाद इसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से दबा कर ग्लू लगाएं और इसके बाद इसके ऊपर से ही इसको रख कर इस तरीके से पेस्ट कर दें। अच्छी और पायदार मजबूती के लिए फ़ैन क्योंकि कैन का होता है तो इसके ऊपर भी आप जब जर्मन ग्लू लगा देंगे तो ये और भी ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मैंने पूरे तरीके से जो है अच्छे तरीके से बाइंड कर दिया है। अब साइड से पेपर को इसके ऊपर मैं टर्न करके पेस्ट कर दूंगी और जो ये वाला पेपर होगा जो एक्स्ट्रा उसके ऊपर भी मैं ग्लू लगा कर इसको भी फ़ोल्ड करके डबल कर लेंगे। इस तरीके से पेपर के साथ चिपक जाएगा और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसके बाद आप जैसी चाहे इसके ऊपर शेप मार्क करके इस फ़ैन को शेप दे सकते हैं। फ़ैन क्योंकि हमारा ड्राई हो चुका है इसलिए हमारे काटने में मुश्किल नहीं हो रही। तो जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया था इसको मैंने इस शेप के मुताबिक कट कर लिया है। मैं तहे दिल से उन बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मेरे चैनल पर 20% उन अफराद की तादाद है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और 79 उन अफराद की तादाद है जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ ये आपका प्यार ही होता है जो कि हमें और अच्छी वीडियो और मेहनत करने की मोटिवेशन देता है और ये आपकी तरफ से हमें गिफ्ट होता है। तो आप प्लीज़ मेरे अगर चैनल पर आएँ तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप पहली नोटिफिकेशन आपको जा सके। तो ये आपको बेल आइकॉन प्रेस करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको अच्छे कमेंट भी करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से फ़ैन को मैंने कट कर लिया था। कट करने के बाद इसके कपड़े को भी मैंने रख कर मार्क कर दिया है और मार्क करने के बाद इस तरीके से छोटे छोटे
कट जो है सिलाई के बाद मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि ये गोल शेप है और जब हम इसको टर्न करेंगे तो इसमें इस तरीके से सिलवटें नहीं आएंगी, तो कट लगाएं लाजमी। और इसके बाद इसको सीधा करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ चुकी है। जहाँ से आपने इसको कट किया है फ़ैन को, वहाँ से आप इसके अंदर डाल दें और हाथ की मदद से टाइट करती जाएं और साथ साथ छोटे छोटे स्टिच लगाती जाएं। आप हाथ के साथ भी ये काम कर सकती हैं, लेकिन मैंने फ्रिल जो बनाई थी वो मशीन से बनाई है, तो फ्रिल का एक बेहतरीन बड़ा आसान तरीका है। इस तरह का कटर अगर आपके पास मौजूद है तो इसको इस तरीके से आप डालें और इसको घुमा कर सीधा करें, तो इस तरीके से जो आप फ्रिल बनाएंगी उसके प्लेट बिल्कुल एक्यूरेट और एक जैसे होंगे और आपकी फ्रिल बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत बनेगी। फ्रिल भी मेरी तैयार हो चुकी है। अब जो फ़ैन के फ्रंट के एजेस थे वहाँ पर मैं फ्रिल को टर्न करते हुए लगाऊंगी ताकि इसके अंदर जो धागे वगैरह हैं वो भी ना निकलें और मेरी फ्रिल बड़ी अच्छे तरीके से लग जाए। ये काम अगर आप बिगनर्स हैं तो हाथ से भी कर सकती हैं। तो मेरा जो परफेक्ट फ़ैन है वो तैयार हो चुका है और बड़ी अच्छी शेप में तैयार हो गया है। इसकी हवा इतनी ज़बरदस्त है, हमारे दादियों के ज़माने की मुझे याद आ गई। अब एक दूसरा फ़ैन है वो भी काफ़ी खस्ता हालत में था, तो मैंने उसको भी इसी तरीके से ही रिपेयर किया है, लेकिन इसकी शेप मैंने बिल्कुल सीधी रखी है, इसकी कटिंग नहीं की। और इस तरीके से इसको पेस्ट करने के बाद इसका जो कपड़ा मैंने तैयार किया था उसको मैंने फ्रंट से ओपन किया है और सेम उसी प्रोसीजर से ही तैयार किया है। अब सिलाई लगाने के बाद इसको मैं सीधा कर लूँगी और सीधा करने के बाद सेम उसी तरीके से मैं अपना फ़ैन इसके अंदर डाल दूँगी। और डालने के बाद पहले डंडी वाला डंडी के अंदर डालेंगे। इस तरह ये होगा कि डंडी हमारी इसके अंदर बिल्कुल फिक्स आ जाएगी और फ़ैन हमारा इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से बाहर की तरफ निकल आएगा, तो फ्रंट से हमें सिलाई करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ ही रख सकती हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर भी काफ़ी फ्रिल लगाई है। ये ट्रांसपेरेंट आपको कपड़ा लग रहा है, लेकिन सिर्फ रोशनी की वजह से लग रहा है, लेकिन अदरवाइज़ देखने में ये कपड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।